गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था हमने उसका, एंड क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, रेसमिंग मिक्सचर क्या होती है, ये सब पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं हेलो एरिन्स होते क्या हैं। जो हेलो एरिन्स होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, हेलो एंड एरिन्स। ठीक है, हेलो मतलब होता है हेलोजन एंड एरिन्स मतलब होता है एरिल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग। तो ये हेलो एरिन्स होते क्या हैं, जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है हेलो एरिन्स। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि हेलो एरिन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि किसी भी एरिन में कितने हेलोजन एटम हैं उसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्या है, मोनो हेलो एरिन्स, इसमें कितने हेलोजन ग्रुप हैं, 1 है। अगर किसी एरिन में क्या है, डबल हेलोजन ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरिन। अगर किसी में कितने हैं, ट्रिपल यानी कि 3 ग्रुप हैं तो हो जाएगा वो ट्राई हेलो एरिन्स। ये देखिए इसमें भी कितने, 2 1 3। ठीक है, अगर किसी में मोर देन 3 4 5 इस टाइप के तो क्या हो जाएगा, वो टेट्रा होगा, पेंटा होगा या फिर पॉली हेलो एरिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हेलो एरिन्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम किसके बेस पे यहाँ पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पर। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन एटम adjacent to halogen and sp3 कार्बन एटम attached to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके बेस पे कितने होते हैं, बेंजिल हैलाइड, सिर्फ एक ही होता है जिसका नाम क्या है, बेंजिल हैलाइड। अब देखते बेंजिल हैलाइड का स्ट्रक्चर कैसा, और ये जो बताया गया है इसमें ये बोला गया है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 टाइप का होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, इस सिंगल बॉन्ड के जस्ट बगल में एक डबल बॉन्ड भी ऐड होगा और सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। तो ऐसे हेलोजन को क्या कहते हैं, बेंजिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेंजिल हैलाइड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या है, ये है हमारी बेंजीन रिंग, इससे फर्स्ट कार्बन कौन सा अटैच है, ये वाला कार्बन। ये कैसा है, अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर सबको पता है क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा तो यानी कि इस कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग। उसके बाद क्या है, हेलोजन ग्रुप अटैच है। बट इस कार्बन के बाद का जो कार्बन है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड है। तो मीन्स जो बेंजिल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, अगर कोई हेलोजन ग्रुप सिंगल कार्बन एटम से अटैच है बट उस सिंगल कार्बन एटम के बगल में क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो वो होता है बेंजिल हैलाइड। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये किससे बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये देखिए इससे बॉन्डेड है, इस वाले कार्बन से जो यहाँ पर कार्बन है, ये भी, इनके बीच बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल है, और इसी कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है। बट इस कार्बन के बगल में क्या है, इधर डबल बॉन्ड है। तो यानी कि यही हो गया बेंजिल हैलाइड। दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन एटम विच इज़ अटैच्ड विद हेलोजन, यानी कि जो हेलोजन ग्रुप होगा किससे अटैच होगा, जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मीन्स डबल बॉन्डेड होगा। यहाँ पर देखिए हेलोजन किससे अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड। ये देखिए यहाँ इस कार्बन से अटैच है, ये कैसा है, डबल बॉन्डेड, कैसा है, डबल बॉन्डेड। यहाँ पर देखिए हेलोजन किससे अटैच है, इस कार्बन से, यहाँ का कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है। ठीक है, तो अगर हैलाइड ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है तो वो एरिल हैलाइड होगा। अगर सिंगल बॉन्डेड से अटैच है बट वो सिंगल कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो वो बेंजिल हैलाइड होगा। ठीक है, अब ये हो गई बात। फिर आगे देखते हैं क्या है, पोजीशन ऑफ substituents are indicated by numbers, that is 1 2 3 etc. 1 2 3 position are ortho, 1 3 positions are meta and 1 4 position are para। ठीक है, यानी कि ये देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है ये, और ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा। एंड क्या बोला गया इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ये एंड ये पोजीशन, थर्ड कार्बन यही है ना, ये हो जाएगा मेटा, एंड 1 एंड फोर्थ पोजीशन ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन वाला, ये हो जाएगा पैरा। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा
ऑर्थो, ये मेटा एंड ये पैरा हो गया। ठीक है, सबके साथ क्या होगा, फर्स्ट का ब्रोमीन यहाँ पे ऐड है। तो ऑर्थो पैरा मेटा का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या हमारा, इसका अगर हम आईपीएसी नेम देखें तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है, वो भी ब्रोमोबेंजीन है। ये जो ऑर्थो मेटा पैरा होता है, ये किसी भी कंपाउंड के आईपीएसी नोमेनक्लेचर में नहीं डिनोट किया जाता, मतलब नहीं लिखा जाता है। ये लिखा कब जाता है, उसके कॉमन नेम में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, एंड ये फोर्थ वाला कार्बन है, एंड ये फिफ्थ है, और ये 6 वाला कार्बन है। ठीक है, तो इसमें 6 कार्बन है, और ये ब्रोमीन लगा किससे है, फर्स्ट कार्बन पे लगा एंड थर्ड कार्बन पे लगा है। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटाब्रोमोबेंजीन। मेटा का मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, मेटा के लिए 1/3 पोजीशन, पहला कार्बन ये, दूसरा ये, एंड थर्ड ये, यानी कि थर्ड कार्बन पर क्या लगा, एक हमारा क्या लगा, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एल्किल हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा मेटा पोजीशन, तो हो जाएगा मेटाब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे बात करें 1,2 कौन सा पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। अब इसकी बात करें 1 यहाँ पे है, ये थर्ड कार्बन पे है, यहाँ पे भी बात करें तो ये भी थर्ड कार्बन पे है। तो कितना हो जाएगा, 1,3,5 ट्राइम ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों ब्रोमीन किस कार्बन पे लगे हैं, ये दोनों ही मेटा कार्बन पे हैं। ठीक है, अब आता है इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो जैसे आप लोगों को आईपीएसी नेम अगर आता है तो नॉमेनक्लेचर बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। सीएल लगा है बेंजीन रिंग पे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम भी यही होगा, आईपीएसी नेम भी इसका यही होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया, ये देखिए, इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है, एंड सेकंड कार्बन पर हैलाइड यानी क्लोरीन ग्रुप लगा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो-टॉलुइन। टॉलुइन का मतलब होता है अगर बेंजीन रिंग पर मेथिल ग्रुप लगा तो उसका नाम क्या होता है, टॉलुइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2 का मतलब क्या हो गया कि सेकंड कार्बन पर सीएल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए क्या लिखा है नाम इसका, 2-क्लोरो-टॉलुइन। ये हो गया इसका आईपीएसी नेम। बट इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्योंकि ये क्लोरीन किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पर है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन पर मेथिल ग्रुप लगा, मीन्स ये क्या है, टॉलुइन है, और सीएल कहाँ पर लगा है, मेटा पोजीशन पर, एंड थर्ड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पे लगा है, और थर्ड कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा पोजीशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम, 3-क्लोरोटॉलुइन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेटाक्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब हम नेक्स्ट, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएरीन्स। फर्स्ट मेथड क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स, यानी कि एरीन्स में हैलोजन के एडिशन होगा। इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है, फ्लोरोएरीन्स एंड आइडोएरीन्स नहीं फॉर्म होते, मीन्स इसके थ्रू सिर्फ क्या बनेंगे, क्लोरोएरीन्स एंड ब्रोमोएरीन्स, सिर्फ 2 ही हैलोजन होते हैं जो कि हैलोजिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हमने न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा था, सेम ऐसे ही इसकी भी रिएक्शन होती है, बट उसमें क्या होता है, इसके स्टेप्स जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं। उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। और इलेक्ट्रोफाइल्स को ही क्या कहते हैं, लोइस एसिड कहते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, क्लोरोएरीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं इसमें हमने रिएक्टेंट क्या लिया है, बेंजीन रिंग लिया है, Cl2 यानी कि हैलोजन के रूप में हमने Cl2 को लिया है, एंड लुइस एसिड यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में किसका यूज़ किया हमने, FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड का, एंड फॉर्मेशन किसका होगा, क्लोरोबेंजीन का, एंड HCl निकल जाएगी गैस। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म होती कितने स्टेप में है और कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये जो मैकेनिज्म होती है इसकी, ये होती है 3 स्टेप में। ठीक है, और तीनों स्टेप में जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है उसकी जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको हर स्टेप में, यानी कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम देखेंगे तो जो हम इस रिएक्शन में पढ़ रहे हैं वही हर रिएक्शन में वही चीज़ हर स्टेप में होती है। मीन्स इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है,
फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो फिर किसका यूज़ करेंगे, हमने जो हेलोजन लिया था Cl2 एंड FeCl3 जो हमने लोइस एसिड लिया था। अब देखिए ध्यान से रिएक्शन कैसे इनके बीच में होगी। ये जो Cl2 होता है वो किस तरह होता है, ये कोवेलेंट बॉन्डेड होता है। ये Cl जो होता है वो कैसा होता है, पार्सली नेगेटिव होता है, एक होता है पार्सली पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये जो FeCl3 है कैसा है, लुईस एसिड, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या करेगा, ये इस Cl माइनस जो नेगेटिव वाला क्लोरीन है, मीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो FeCl3 क्या करेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, मीन्स इसके साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और क्या बन जाएगा, FeCl4 के पावर माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, Cl+। क्या है, क्लोरोनियम आयन है। ठीक है, यानी कि इसके फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का। ये जो Cl+ है यही क्या है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोनियम आयन। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल हमने फर्स्ट स्टेप में फॉर्म किया है, अब वो क्या करेगा, हमारे रिएक्टेंट पर यानी कि बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो हमारी बेंजीन रिंग होती है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज, मीन्स वहाँ की इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गए, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई है। ठीक, तो Cl किस पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्योंकि Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अटैक कहाँ पर करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन यानी कि इस वाले पोजीशन पर अटैक करेगा, जिससे स्ट्रक्चर कैसा इसका बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड के बीच यानी कि इन दोनों कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज यानी जो कार्बन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन वाला हो गया वो क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिवली चार्ज, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया है। तो ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये कार्बन जो हो गया कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और इधर का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये होगी रिएक्शन। उसके बाद क्या, अगर हम इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो क्या है, अब देखिए ज़रा, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक बार क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया, एक बार पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया, और एक बार इस कार्बन पे आया। मीन्स पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ कहाँ पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। कहाँ कहाँ आया है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए हमने डिनोट किया है इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, इन तीनों का इन तीनों का मिक्स स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और हमने डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, डबल बॉन्ड एक बार इस कार्बन पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मीन्स डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड गया ही नहीं है, तो हमने इसको इस तरह शो किया, यानी कि ये क्या हो गया, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। और यही क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये इसके रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अगर ये पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन कि ये जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो किस स्टेप में आता है, किस स्टेप में फॉर्म होता है, तो वो सेकंड स्टेप में फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन पर अटैक करता है। ठीक है, और इसमें फॉर्मेशन किसका होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसका इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है उसका अब रिमूवल हो जाएगा।
तो हमारा जो रिएक्टेंट था हम उसका देख लेते हैं क्या था। इस स्टेप में यही बना था ना, यही फॉर्म हुआ था, ये देखिए ये फॉर्म हुआ था। अब इसका हमने यूज़ किया एंड जो हमारा एक और इलेक्ट्रोफाइल था, ये देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है फिलहाल, इस पर नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो जब इससे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है जहाँ पर Cl बॉन्डेड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होता है। अब क्या करेगा ये कार्बन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन है, तो ये क्या करेगा, अपना ये हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक, और किससे बाइंड हो जाएगा, इसके Cl- से, जो फिर Cl4 का HCl है उससे HCl के फॉर्म में ये देखिए निकल जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, FeCl3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेलो एरिन्स बन जाएगा, यानी कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या दिया है, बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन 90% रिएक्शंस वेयर इट इज़ यूज्ड एज रिएक्टेंट, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में बेंजीन का यूज़ हुआ है रिएक्टेंट की तरह, तो वो उसकी 90% रिएक्शन कैसी होती है, उसकी 90% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है। ठीक है, बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन है उसकी लगभग 90% रिएक्शन, हमने अगर किसी भी रिएक्शन में यूज़ किया है बेंजीन का, तो उसकी 90% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही होती है, क्योंकि बेंजीन सबको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि EWG होता है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड हमने किसका यूज़ किया, उसमें बेंजीन का यूज़ किया था, इसमें टॉलुइन का यूज़ किया है, एंड हेलोजन किसका लिया, क्लोरीन का लिया है, एंड लुईस एसिड हमने सेम लिया FeCl3, यानी कि फेरिक क्लोराइड। अब सेम इसमें भी क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, जो Cl होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, यानी कि इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक कौन सा बनेगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और दूसरा क्या बनेगा, पैराक्लोरोटोलुइन। अब इसका मेन रीज़न क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा का ही प्रोडक्ट क्यों बनता है, इसमें मेटा का क्यों नहीं बनता, इसका मेन रीज़न क्या है, देखिए नीचे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि कुछ एलिमेंट्स, यानी हमको कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसको याद करना पड़ेगा कि अगर वो ग्रुप किसी भी कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा तो किस किस पोजीशन पर बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर ही बनेगा। वो ग्रुप कौन से होते हैं, CH3, R, CTH5, OH, OCH3, NH3 एट्सेट्रा। ये सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मीन्स ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये बॉन्डेड किससे है, बेंजीन रिंग के साथ है, तो ये कैसा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इस वजह से, इस ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ऑर्थो पे बनेगा एंड पैरा पे बनेगा। ठीक है, दो ही प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। और सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर जो होगा वो किस पे बनता है, वो पैरा पे बनता है, यहाँ पर क्या होता है, माइनर बनता है। ठीक है, और माइनर बनने का मेन रीज़न ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होती है, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है, पैरा पे रिपल्सन कम होता है, इस वजह से पैरा पे टॉलुइन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जो यहाँ पर ऑर्थो में वो कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं किसकी, प्रिपरेशन मेथड की, हेलोजेंस की, कौन सी है ये, फ्रॉम डाइजोनियम कंपाउंड, यानी कि सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोजेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर्स अभी आगे डिस्कस करेंगे, जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे, उन सब में लगभग हमको डाइजोनियम कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डाइजोनियम कंपाउंड होते क्या हैं एंड डाइजोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, पहले तो हम डाइजोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलोजेंस का फॉर्मेशन बाय डाइजोनियम सॉल्ट। तो पहले प्रिपरेशन किसका करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट का करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। अब आपको पता है जो सोडियम नाइट्रेट होता है किसमें ब्रेक होता है, Na+ एंड NO3- में ब्रेक होता है, और HCl किसमें ब्रेक होता है,
H प्लस में एंड Cl माइनस में ब्रेक होता है। ठीक, तो ये जो सोडियम होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये क्या करेगा, Cl से बाइंड हो जाएगा, और NO3 माइनस वाला है तो ये H से बाइंड हो जाएगा, और फॉर्मेशन किसका कर लेगा, NaCl का एंड HNO3 का, सॉरी HNO2 का, यानी कि नाइट्रस एसिड एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड में क्या होता है, हमने एनिलीन का यूज़ किया। एनिलीन का मतलब होता है अगर बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप लगा तो उसका नाम क्या होता है, एनिलीन होता है। ठीक है, अब इस ग्रुप स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, HNO2 का हम यूज़ करेंगे एंड HCl का यूज़ करेंगे, और इस रिएक्शन को कराते किस टेम्परेचर पे है, 273 टू 278 केल्विन पर। एंड आफ्टर रिएक्शन फॉर्मेशन किसका हो जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट एंड वाटर का। बट अब हमें देखना क्या है, इसकी मैकेनिज्म, यानी कि किसने स्टेप में इनकी रिएक्शन हुई है तब जाके डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम। मतलब क्या होता है कि जब एरोमेटिक अमीन मीन्स एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई जाती है, HNO2 एंड HCl से, किस टेम्परेचर पर, 273 टू 278 टेम्परेचर पर। तो फॉर्मेशन किसका होता है, डाइजोनियम सॉल्ट का होता है, एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजोटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डाइजोटाइजेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है। ये मैकेनिज्म जो होती है इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ HNO2। फर्स्ट स्टेप में HNO2 का फॉर्मेशन होगा, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। क्या होगा, हमने लिया सोडियम नाइट्रेट एंड HCl। अब सोडियम नाइट्रेट किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में एंड Cl NO2 माइनस में, और HCl किस में ब्रेक होगा, HCl H प्लस में ब्रेक होगा एंड Cl माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन इसके नेगेटिव से बाइंड कर जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, HNO2। ठीक, और Cl नेगेटिवली चार्ज है, ये Na से बाइंड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब बात करेंगे हम सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ NO प्लस आयन, यानी कि नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या फॉर्म हुआ था, HNO2 फॉर्म हुआ था, हमने उसको ले लिया। ये देखिए उनके बीच बॉन्डिंग ऐसे होती है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एंड क्या लेंगे, HCl लेंगे। H पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड Cl माइनस चार्ज होता है। H जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो वो क्या करेगा, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, O एंड H के बीच बॉन्डिंग हो जाएगी, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देखिए ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें एक H ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और Cl माइनस के रूप में आयन के फॉर्म में बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होता है अटैक ऑफ NO प्लस आयन ऑन एनिलीन, यानी कि थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा सेकंड स्टेप में NO+2 आयन का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या करेगा, थर्ड स्टेप पे इस पर अटैक करेगा। ये देखिए NO+2 का फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पर हुआ है, NO2 एंड H2 का फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन जो होता है जब इससे ऐड होता है हाइड्रोजन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, हाइड्रोजन ने अपनी तरफ खींच लिया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से क्या कर लेता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NO+ का। ठीक है, एंड H2O क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा। ये देखिए H2O बना है एंड NO+2 क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेगा, ये एनिलीन पर अटैक करेगा। ये देखिए एनिलीन, ये NH2 वाला एनिलीन है और ये हमारा NO2 है। अब NO+ आयन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और एनिलीन पे जो NH2 होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, खींचेगा तो क्या कर लेगा, यहाँ से खींच करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा, ये देखिए NH2 पहले से ही लगे हुए थे, और ऐड किस में क्या हो गया, NO ऐड हो गया। अब ऐसे बॉन्ड बनेगा
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन खींचा है तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग हुई है, इस बॉन्ड से, यानी कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नाइट्रोजन खींचेगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा। ये देखिए H+ आयन यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा, ये पूरा ये पूरा इसके साथ बच जाएगा, यानी कि N। फिर ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक H, यहाँ पर एक NO, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, टाइटोमेरिज्म होगा। इसका टाइटोमेरिज्म होगा तो क्या हो जाएगा, टाइटोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है इस टाइप का है, ठीक है, उससे अगर क्या है, नाइट्रोजन कोई भी एलिमेंट लगा तो इस एलिमेंट को हम यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका टाइटोमेरिज्म जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन से जब यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड OH यहाँ बन जाएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड N एंड OH, ठीक है, ये टाइटोमेरिज्म होता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर टाइटोमेरिज्म जब हो गया तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और जो यहाँ पर H+ आयन निकला था, अब इस स्टेप में H+ आयन अटैक करेगा इस रिएक्टेंट पे। तो जब अटैक करेगा और ये H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मीन्स खींचेगा तो इस O के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और क्या बन जाएगा, ये देखिए ये बन जाएगा, यानी कि O के साथ 2 H लग गए, ठीक। अब फिर से क्या होगा, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई इसके पास। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस जो इसका बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, जिससे क्या हो जाएगा अलग, ये पूरा पोर्शन, ये देखिए क्या बोलते हैं, ये पोर्शन, हाँ, ये पूरा पोर्शन अलग, यानी कि H2O के फॉर्म में ये पूरा अलग हो जाएगा, और बचेगा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड N बचेगा। ये देखिए ये फॉर्म होगा, ठीक है, वाटर वहाँ से निकल गया और बेंजीन रिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड N। यहाँ पर क्या लोन पेयर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, ठीक, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचते क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो पॉजिटिवली चार्ज ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो हमारे सेकेंड स्टेप में Cl- आयन बनेगा, अब वो इस स्टेप में अटैक करेगा। अब ये Cl- क्या करेगा, आ करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, N2Cl, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या फॉर्म करेंगे, हेलो एरीन्स फॉर्म करेंगे। और जो हेलो एरीन्स फॉर्म होता है डाइजोनियम सॉल्ट को, उस मेथड को क्या कहते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन, यानी कि एट रूम टेम्परेचर द डाइजोनियम कंपाउंड रिएक्ट विद CuCl एंड CuBr टू गिव क्लोरोब्रोमो डेरिवेटिव्स, ठीक है। यानी कि अब ये देखिए क्या है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, CuCl2 यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे कंसनट्रेट Cl के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट की क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ठीक। बट अगर एक्वस पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ कर रहे हैं हम, तो क्या बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है, एंड HBF4 का यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। ये चारों हेलो एरीन्स तो बन गए, बट स्टार्टिंग की जो रिएक्शन है वही क्या होती है, यही 2 रिएक्शन सिर्फ होती हैं, सैंड मेयर रिएक्शन, यानी कि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का जो फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू, वही रिएक्शन सिर्फ होती है सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट से जो फ्लोरोबेंजीन बना है एंड आयोडोबेंजीन बना है, ये सैंड मेयर रिएक्शन नहीं होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड है थोड़ा, तो आप ध्यान से रखिएगा। ये जो 2 रिएक्शन नीचे दी गई हैं
फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, ये दोनों सैंड मेयर रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये बस डाइजोनियम सॉल्ट से बनाई गई है रिएक्शन, क्योंकि जो सैंड मेयर रिएक्शन होती है वो क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में ही होती है रिएक्शन, ठीक है। बट यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया। समटाइम्स कॉपर पाउडर एंड हाइड्रोजन हैलाइड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्यूप्रस सॉल्ट, दिस मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। यानी कि कुछ अगर हम यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड की जगह पर किसका यूज़ कर लें, कॉपर का यूज़ करें, तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, सैंड मेयर से इसका नाम क्या हो जाएगा, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। यानी गेटरमैन रिएक्शन जो होती है उसमें भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ होती है, कॉपर पाउडर के साथ, एंड किसके साथ होती है, हैलाइड की, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होती है। बट दोनों में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, किसका चेंज है, अगर सैंड मेयर रिएक्शन हो रही है तो क्या हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या हो जाएगा, क्यूप्रस हैलाइड होगा, और अगर गेटरमैन रिएक्शन हो रही है तो किसका यूज़ करेंगे, क्यूप्रस सॉल्ट की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, कॉपर पाउडर का यूज़ करेंगे। बट दोनों में हाइड्रोजन हैलाइड एंड डाइजोनियम सॉल्ट कॉमन रहते हैं, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। ये जो गेटरमैन रिएक्शन होती है इसका एक एडवांटेज होता है कि ये रिएक्शन जो होती है, गेटरमैन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो बहुत लो टेम्परेचर पे भी हो जाती है, ठीक है। ये जो सैंड मेयर रिएक्शन होती है इसके लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट जो गेटरमैन रिएक्शन होती है इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है, यानी कि लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए गेटरमैन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ये देखिए फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप में क्या, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। फिर ये देखिए गेटरमैन रिएक्शन, सॉरी ये ऊपर की गेटरमैन रिएक्शन नहीं है, ऊपर की वो है सैंड मेयर रिएक्शन है, नीचे गेटरमैन रिएक्शन दी गई है। ये यहाँ पर देखिए कॉपर पाउडर का यूज़ हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड का यूज़ हुआ, और जिस हैलाइड का यूज़ करते हैं वही बेंजीन हैलाइड बन जाता है, ठीक है, एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ हैलो एरीज बाय द यूज़ ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हैलो एरीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इन दोनों प्रोसेस का क्या नाम है, एक है सैंड मेयर रिएक्शन और दूसरी क्या है, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, कि जो हैलो एरीज होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि मोस्ट जो हैलो एरीज होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो अब्सेंस होती है, जिस वजह से क्या होता है, अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से क्या, ये बहुत वीकली बॉन्डेड होते हैं। तो इनका अगर ऑर्थो है, मेटा या पैरा है, तो लगभग तीनों आइसोमर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं हैलो एरीज वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। बट ये नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि इसके पहले देखिए हमने डिस्कस किया था कि जितने भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि जितने भी पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। बट एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा था, एल्किल हैलाइड का पढ़ा था। बट ये जो एरिल हैलाइड है वो क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है, इसलिए ये पोलर यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, बट नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या दी है, द मॉलिक्यूल ऑफ एरिल आयोडाइड इज द लार्जेस्ट बिकॉज आयोडीन हैज़ द लार्जेस्ट साइज अमंग द हेलोजेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। यानी कि जो साइज होता है सबसे बड़ा किसका होता है, एरिल आयोडाइड का होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात होती है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो बात हो रही है वो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होगा, आयोडाइड में होगा, ठीक है। क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज के डिक्रीज होने के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है।
अब ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हेलोरेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हेलोरेंस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।